डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा दूसरा टॉपिक है घातक जीन क्रिया यानी लीथल जीन एक्शन। तो घातक जीन क्या होता है? ऐसे हानिकारक जीन को जिनका व्यक्तियों की वृद्धि पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है अथवा उनकी मृत्यु हो जाती है, वे घातक जीन कहलाते हैं। और घातक जीन पौधों तथा मनुष्यों एवं पशुओं में सभी में पाया जाता है। जो कि पौधों में पर्णहरित यानी क्लोरोफिल का न होना पाया जाता है तथा कुछ पुष्पों में अपने वास्तविक रंग से रंग हल्का पाया जाता है और उनकी पत्तियों में पत्तियां हरी न होकर बल्कि हल्के हरे रंग या पीले रंग में परिवर्तित हो जाती हैं। तथा मनुष्यों में गाय भैंस में, मुर्गियों में, भेड़ बकरियों में और घरेलू चूहिया में भी यह घातक जीन का प्रभाव देखा गया है। गाय बैल भैंस, भेड़ बकरियों एवं पशुओं में ऐसा देखा गया है कि घातक जीन की क्रिया से इन जानवरों और मनुष्यों में अविकसित गुदा का होना यानी गोबर का रास्ता बंद होता है तथा फीमेल वर्ग के पशुओं में या मनुष्यों में अविकसित योनि का होना, पशुओं में अगले पैर अनुपस्थित होना, जबड़े अविकसित होना या निचला जबड़ा अनुपस्थित होना या अंतड़ी का उलझ जाना इत्यादि पाया जाता है। जबकि घरेलू चूहिया में वही यह विशेषता होती है कि जब पीली घरेलू चूहिया का क्रॉस काली घरेलू चूहिया से कराया जाता है, क्योंकि घरेलू चूहिया कभी भी शुद्ध प्रजनन नहीं करती है, वह हमेशा क्रॉस ब्रीड ही प्रजनन करती है। घातक जीन की क्रिया के कारण इनमें शुद्ध प्रजाति कभी उत्पन्न नहीं होती बल्कि भ्रूणावस्था में ही डेड कर जाती है। तो हम देखते हैं कि जब काली घरेलू चूहिया और पीली घरेलू चूहिया में क्रॉस कराया जाता है तो जो भी शुद्ध प्रजाति की होती है वह या तो भ्रूणावस्था में ही मर जाती है और या तो पैदा होने के कुछ समय बाद वह मर जाती है। और जबकि वही हाइब्रिड या क्रॉस ब्रीड प्रजातियाँ जीवनक्षम जीवित रहती हैं और प्रजनन भी उसी प्रकार से पुनः करती हैं। कुत्तों में इनका डेक्स्टर के रूप में प्रभाव देखा गया है। जैसे कुत्तों में जो बुलडॉग होता है वह बुलडॉग डेक्स्टर नस्ल का ही उत्पन्न होता है, क्योंकि बुलडॉग या डेक्स्टर कभी भी जीवित संतान उत्पन्न नहीं करता है बल्कि वह सदैव बच्चा मृत ही पैदा होता है। ठीक उसी प्रकार से ड्रोसोफिला मक्खी में संतुलित घातक तंत्र पाया जाता है। तो इस प्रकार से घातक जीन का प्रभाव पौधों, मनुष्यों, पशुओं में पाया जाता है, जो कि उनके भ्रूणावस्था या बच्चा पैदा होने के कुछ समय बाद या कुछ दिनों बाद या मनुष्य में 20 साल के पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है। और अगला टॉपिक है बहुलकता। तो हम पहले देख लेते हैं कि बहुलकता किसे कहते हैं। जब दो जोड़े कारक जो कि